हेलो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो से चिपके रहना और इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको हमारी वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बता देना, ताकि हम आगे से उन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी वीडियो में इंक्लूड कर सके। चलो हम वीडियो अब शुरू करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि बट इस पर्सनल फाइनेंस मतलब पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा अपने आप को सेविंग और अपने एक्सपेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना ही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल फाइनेंस बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, हमारा बजटिंग हो गया, हमारा रिटायरमेंट प्लान होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट की नॉलेज होगी। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्ट्स होते हैं जिसके अंदर पर्सनल फाइनेंस काम करता है, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ और मनी में इंक्रीजमेंट आती है। दूसरा पॉइंट हमारा, आखिरकार पर्सनल फाइनेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस इतना बड़ा टॉपिक है कि इसकी विशेषता यानी ऑब्जेक्टिव को कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने सीरीज में 9 ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में और बाकी के 5 ऑब्जेक्टिव अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब तक हमारे वीडियो से स्टे ट्यून रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। पहला पॉइंट हमारा, इंश्योर दैट यू मीट योर मनी नीड, यानी कि बेसिकली इस पॉइंट पे हम ये बात करेंगे, क्या आप अपने जरूरतों को अपने पैसे के द्वारा पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर आपके पास इनकम आती है तो आप किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्या आप पैसे आने के बाद उसे स्पेंडिंग करने के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ और। यानी कि अगर आपके पास इनकम आती है तो पहले आप उसे कोई सामान खरीदते हैं या फिर उस पैसे को बढ़ाने या फिर कोई और तरीके के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आप उसे सेविंग में रखने के बारे में पहले सोचते हैं, स्पेंडिंग के बारे में पहले सोचते हैं, आप नेट इनकम या फिर ग्रॉस इनकम के बारे में सोचते हैं, आप अपने बजट को कैसे बना सकते हैं ये सोचते हैं, आप अपने बजट को किस तरह से रह सकते हैं कंटिन्यूसली ये सोचते हैं, या फिर आप अपने लोन को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने इनकम के अंदर, और अपने इनकम को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में आप सोचते हैं। ऐसा नहीं तो पर्सनल फाइनेंस आपके लिए ही है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आप अपनी इनकम को अलग नजरिए से देखते हैं, जिसकी वजह से आप स्पेंडिंग को, सेविंग को, अपने फ्यूचर प्लान को, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें देखते हुए आप चलते हैं, और अपने साइकोलॉजी की मदद से और पर्सनल फाइनेंस की स्किल की मदद से आप कम से कम इनकम में भी अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ और अपने फ्यूचर को एक लग्जरी फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इजी मैनेज योर इनकम। पर्सनल फाइनेंस से नाम का ही पता चल रहा है कि पर्सनल फाइनेंस मतलब एक इंडिविजुअल को अपनी इनकम को किस तरह से मैनेज करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा ये प्रथा चल रही है कि लोग अपनी इनकम से ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। वो ओवर स्पेंडिंग डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जैसे कि आप EMI बनवाते, EMI भी ओवर स्पेंडिंग में आता है। अगर आप अपने एजुकेशन के लिए कोई EMI या कोई लोन लेते तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके जरिए वो आपको आगे चल के फायदा जरूर देगा। लेकिन आप एक कार के ऊपर EMI बना रहे हैं, लेकिन रियल में उस कार की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो ये ओवर स्पेंडिंग में आ जाती है। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्किल्स होती है जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से आप अपने मनी को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जिसके वजह से आप, पहले मैंने बता दिया कि पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी स्किल है जो आपको पैसे के तौर पे बहुत अच्छी तरह से मजबूती प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट हमारा, बजटिंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप इन तीनों एक्सेप्ट्स को अच्छे से इक्वली देखते हुए चल सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस में कॉन्सेप्ट है 50-30-20 रूल, यानी कि आपको इनकम आती ही, जैसे कि आपको 1 तारीख को इनकम आती है, आपको कम से कम 15 से 20% हिस्सा सेविंग में रख लेना चाहिए, जिसे आपको छेड़ना नहीं है, और 50% हिस्सा वो है जो आपकी रियल नीड है उसके ऊपर खर्च करना, और 30% हिस्सा वो होता है जो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट या फिर अपने फ्यूचर प्लान के ऊपर खर्च कर सकते हैं। ऐसी पर्सनल फाइनेंस में बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके वजह से आप अपनी मनी को अच्छे से मैनेज करके बजट बना के चल सकते हैं, जिसके वजह से आप पर्सनल फाइनेंस के थ्रू अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और
अगर आपके बेटे हैं तो आप पर्सनल फाइनेंस के जरिए एक अच्छा एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में एक बहुत बड़ा टॉपिक लोन रिलेटेड होता है। आपको कौन कौन से लोन कब लेने चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये सब पर्सनल फाइनेंस की साइकोलॉजी चेंज में सिखाया जाता है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट हमारा पर्सनल फाइनेंस एंड कैश फ्लो, यानी कि पर्सनल फाइनेंस के जरिए आप अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव बना सकते हैं। यानी कि कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आपके पास से कितना पैसा जा रहा है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, आप कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं। इस चीज को पर्सनल फाइनेंस मैनेज करता है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस स्किल को सीखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकम किस तरह से ला सकते हैं और कम से कम स्पेंडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ये सब पर्सनल फाइनेंस की साइकोलॉजी चेंज में सिखाया जाता है। जैसे कि आपको ये पता चलेगा कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है, आपको स्पेंडिंग के बारे में पता चलेगा, आपको केयरफुली बजटिंग के बारे में पता चलेगा। ये कुछ 4 पॉइंट है जो कि हम इस वीडियो में बता रखे हैं। बाकी के 5 पॉइंट आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप पर्सनल फाइनेंस स्किल के जरिए अपने लाइफ को और ज़्यादा लग्जरी लाइफ, अपने प्रेजेंट को लग्जरी लाइफ के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी एक लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर सके। चलो हम अपनी यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं।